देश के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ठीक काउंटिंग के एक दिन पहले कोई चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये आकाशवाणी का जो हॉल था वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चुनाव आयोग की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब दिखा वो सिर्फ सफाई सफाई और सफाई। पहले तो उन्होंने शुरुआत की कि कैसे पूरे चुनाव को हमने कराया, कितनी उपलब्धियां रहीं, कितने वोटरों ने अपनी उपलब्धियां बताईं और उपलब्धियां बताने के बाद फिर जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिरकार जो सबसे बड़ा मुद्दा था फॉर्म 17C का, उसको उन्होंने माना कि इसको लेकर के जो कुछ सुधार होने हैं वो सुधार करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी कमी जो उन्होंने स्वीकार की वो ये थी कि गर्मी ज़्यादा थी और इस कारण से 1 महीने पहले हम चुनाव करा सकते थे, जो हमारी सबसे बड़ी लर्निंग थी। लर्निंग के बारे में बात करूं तो लर्निंग के बारे में उन्होंने स्पष्ट सफाई दी कि जिस तरह से उनके ऊपर तमाम आरोप लगे उसके बारे में उनकी तैयारी नहीं थी और वो इस बार इस लर्निंग को लेकर के जा रहे हैं कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के वो कैसे आगे आने वाले चुनाव में सतर्क रहेंगे और ये कैसे चुनाव आयोग ने ये लर्निंग ली। इसके अलावा एक और जो लर्निंग गर्मी की थी, इसके अलावा जो एक और लर्निंग सामने आई वो ये थी कि उन्होंने विपक्ष को कैसे जवाब देना है। ये विपक्ष के नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जो आरोप लगे उनके जवाब देने को लेकर के वो तैयार नहीं थे और आने वाले समय में, हालांकि पहले उन्होंने 5M बताए थे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। फ्राइडे की जो बात आपने कही और मंडे की, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि इलेक्शंस गर्मी से थोड़ा पहले होने चाहिए और फ्राइडे और मंडे को भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। हमने सारे जितने पुराने 10-12 असेंबली इलेक्शंस हुए सब में ऐसा ही किया था। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कभी त्योहार है, कभी छुट्टी है, कभी CBSE है, कभी फोर्स का मूवमेंट है, हम नहीं कर पाए। लेकिन थ्योरेटिकली बात सही है कि हमें ये करना चाहिए। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज 3rd है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। जब चुनाव का आगाज हुआ था उस वक्त उन्होंने 4M के बारे में बात की थी, लेकिन आज उन्होंने 1M और जोड़ा और अब 5M बता दिए। 5M बताने के पीछे उनका यही था कि मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर के किस तरह से उन्हें टैकल करना है। इसके अलावा तमाम उपलब्धियां उन्होंने बताई, लेकिन सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा जो आरोप उनके ऊपर लगा फॉर्म 17C को लेकर के, उस पर उन्होंने स्पष्ट सफाई दी कि तमाम तरह से जब आखिरी यानी 7वें फेज़ को लेकर के जब सवाल हुआ कि 7वें फेज़ की भी अभी भी जो काउंटिंग का जो टोटल वोट परसेंटेज है वो नहीं आया, तो उन्होंने एक तर्क दिया कि आज बंगाल के 2 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग हो रही है, इसलिए उसका रिज़ल्ट नहीं आया। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे के जो भाव थे वो काफ़ी तल्ख थे और उन्होंने ये भी सफाई दी कि आखिर हम जिस तरह के चुनाव प्रचार और जिस तरह का प्रचार हमारे प्रति किया जा रहा है वो बेहद गलत है, क्योंकि तमाम आंकड़े और दूर दराज के इलाकों से लेकर के निकल करके लोगों को सामने आना पड़ता है और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो काफ़ी मेहनत करती हैं, इसमें से 24 से ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। उन्होंने पूरी सफाई उसको एक एक विवरण दिया कि कैसे पोलिंग पार्टी आकर के उन तक अपना पूरा परसेंटेज बताती है और उसके बाद वो कैसे 24 घंटे बाद उसको साफ कर पाते हैं। यानी चुनाव आयोग के ऊपर भले कितने भी आरोप लगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें देरी हुई, लेकिन राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने तमाम तरह की अपनी दलीलें देकर के इससे अपने आप को बचाते हुए नजर आए। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।